सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं पराग गुप्ता। आज का मुद्दा योगी का सनातन बयान, संभल पर घमासान। लखनऊ में एक निजी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल की सच्चाई के बहाने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं को अपना बताने से बाज आए, नहीं तो संभल जैसे 10 सच सामने आ जाएंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि हम किसी की आस्था को जबरन रौंदें, यह बर्दाश्त नहीं है। संभल एक सच्चाई है। संभल के बारे में पुराणों में इसके उद्धरण आते हैं और ये उद्धरण के आने के बाद इस्लाम को आए 1400 साल हुए और उदाहरण हमारे पुराणों में संभल के बारे में 5000 से 3500 साल पहले आते हैं और जब इस्लाम आया भी नहीं था। उन्होंने कहा कि संभल में हरिहर का मंदिर तोड़ा गया, उसमें से कुछ तो हमने खोजा है अभी, और अयोध्या में उसी समय मीर बाकी की ओर से राम मंदिर तोड़ा गया। 56 साल के बाद वहां शिव के मंदिर में जलाभिषेक हुआ। संभल में पूरी तैयारी चल रही है। अब हम हमारी एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। सीएम योगी के अपने इस बयान को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। योगी ने अपने बयान के जरिए संभल की सच्चाई बताई। संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उद्धरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। कब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, यानी उससे भी 2000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। याद करना, 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 स्तूप थे, 19 के 19 स्तूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी महाराज जुड़ गए हैं। राजू दास जी महाराज, आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता प्रमोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद मिश्रा जी, आपका स्वागत है। अनिल झा, नेता समाजवादी पार्टी से हैं। अनिल झा साहब, आपका स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर अजरा मुबीन हमारे साथ हैं। मुबीन साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले महंत राजू दास जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान कैसे देख रहे हैं? इस बयान को आप? देखिए, संभल के प्रकरण पर जिस पर बयान उन्होंने सही कहा है। किसी को तकलीफ संभल वाले मामले में नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से संभल के मामले में राजनीति हो रही है जी, ये कहीं से उचित नहीं, एकदम उचित नहीं है। उन्होंने कौन सी गलत बात बोल दिया भाई? उन्होंने तो सही कहा, लाइन ऑर्डर मेंटेन होनी चाहिए। लाइन ऑर्डर जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको सबको फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। यहाँ तो लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। और इस प्रकार से हिंदू मुसलमान करते हैं, वो दुर्भाग्य की बात है। आप देखिए कि संभल के प्रकरण पे कोर्ट गए, न्यायालय गए, न्याय प्रक्रिया है, संवैधानिक विधान से साक्ष्य, एविडेंस, प्रमाण
सर्वे, फिर भी खूब चल रहा है हिंदू मुसलमान, ये ठीक है। कहीं से उचित नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अजरा मुबीन जी, कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को? वो कह रहे हैं कि 1400 साल पहले इस्लाम आया, उससे पहले के सबूत हैं। बात करना, डिबेट पे बैठा। देखिए पराग जी, जहां तक मुझे लगता है कि हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो किसी एक समुदाय के लिए नहीं बने हैं। वो जितने भी नागरिक हैं उनके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। वो सभी उन लोगों ने चुन करके उनको यहाँ तक पहुंचाया है, वो सभी के मुख्यमंत्री हैं। और मुझे लगता है कि वो किसी एक समुदाय को लेकर के खाली उसी के हित की बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये उनके दुर्भाग्य की बात है, हमारे दुर्भाग्य की बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उनको चुन के यहाँ तक पहुंचाया। और जब मामला कोर्ट के अधीन है, जब मामला कोर्ट के अधीन है, तो मुझे नहीं लगता है कि क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको कोर्ट को चलाएंगे, क्या वो उसमें इंटरफेरेंस करेंगे क्या? जब कोर्ट में लंबित है मामला हमारा, तो उसको कोर्ट पर ही छोड़ देना चाहिए ना। इस तरीके के बयानों से आप क्या जाहिर करना चाहते हैं? अभी जैसे हमारे बड़े भाई राजू दास ने कहा कि हिंदू मुसलमान, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा। अरे इसके अलावा भी तो हमारे पास इश्यूज हैं भाई, मंदिर मस्जिद इन सबको महंत और मौलवियों पर आप छोड़ दीजिए, कोर्ट है उनके लिए। आप बात कीजिए शिक्षा की, आप बात कीजिए बेरोजगारी की, आप बात कीजिए महिला सुरक्षा की, जिसमें समय पर बात तो सबकी होनी चाहिए, लेकिन मुद्दा और समय मायने रखता है। अजरा मुबीन जी, समय जब महंगाई, बेरोजगारी और इन तमाम मुद्दों पर बहस होती है तब भी हम चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर, ऐसे बयानों पर भी चर्चा करना जरूरी है ताकि रिएक्शन भी आए सामने कि आखिर इस पर क्या सोचती है जनता, क्या सोचते हैं पार्टी के प्रवक्ता और क्या सोचते हैं आप लोग जो धर्म गुरु हैं। ये भी तो जरूरी है। प्रमोद मिश्रा जी, आपके पास में आ रहा हूं। मुबीन जी कह रही हैं कि बाकी सारे मुद्दों को भूलकर हिंदू मुसलमान की राजनीति पर आप लोग आ जाते हैं। प्रमोद जी। जी नमस्कार सभी को और आपके दर्शकों को भी। यानी विषय हिंदू मुसलमान और इसका नहीं है, जैसे अभी हजरा जी कह रही थी कि इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, निसंदेह प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा क्या? उन्होंने तो सीधे सीधे कहा ना, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। और समस्त विश्व एक विश्व बंधुत्व की बात जी, ये तो हमारे चरित्र में बसा हुआ है, हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और यही तो सूत्र वाक्य है हमारा। परंतु जो वास्तविकता है उससे मुख कैसे मोड़ा जा सकता है? उन्हें भी सम्मान करना चाहिए कि हाँ भाई ये किसके धर्म स्थल है, हाँ भाई ये किसकी पूजा स्थल है और उनके साथ किसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। 1526 में और 1528 का भी उन्होंने उल्लेख किया। आपके यहाँ फोन कटने के बाद तो हमारे बोलते नहीं है, क्या लगता है? हमारे सांस्कृतिक महत्व का जो विषय है, जो हमारे आस्थाओं से जुड़े हुए विषय हैं जी, बात उन पे चर्चा अगर हो तो तकलीफ क्यों हो। जहां तक बात है मुख्यमंत्री राज्य के हैं, बिल्कुल राज्य के हैं, और यही कारण है कि जो इतनी योजनाएं हुई और अभी 2 दिन पहले जो 19 योजनाएं जिसको मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली जी, वो किससे जुड़े हुए हैं? इस राज्य की जनता से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके हितों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, प्रदेश के विकास के लिए जुड़े हुए हैं। महिला सुरक्षा की हमारी बहन जी ने बात की। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का शासन पूरे देश में सुरक्षा की दृष्टि से एक मिसाल बना हुआ है? ठीक है, और लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को ऐसा ही चाहिए प्रशासन। ठीक है, तो इसका स्वागत करना चाहिए हमारी। ठीक है, मैं अनिल झा साहब के पास जा रहा हूं। अनिल झा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल एक सच्चाई है और चीजें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, दुनिया तो सच्चाई है ही, हिंदुस्तान भी सच्चाई है और उत्तर प्रदेश भी सच्चाई है, लखनऊ कानपुर के साथ में संभल भी सच्चाई है। कौन सा गलत कहा उन्होंने? जो सच है वो सच है। उन्होंने संभल के लिए कहा, संभल वाकई में यूपी के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर है। तो संभल एक शहर है जहाँ लोग भाईचारे के साथ रहते आ रहे हैं सदियों से। जब हमारा आपका योगी जी का जन्म भी नहीं हुआ था तब भी लोग रहते आ रहे थे। हम लोग मर जाएंगे उसके बाद भी लोग रहते रहेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? योगी जी मुख्यमंत्री हैं,
वो उनको लोगों ने चुना है, प्रदेश की जनता ने चुना है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना नेता माना है। 5 साल का कार्यकाल होता है, तो 5 साल अभी उनका बीता, दोबारा फिर चुने गए, तो 5 साल अभी है, उसमें से साल 1.5 साल गया है, अभी 3 साढ़े 3 साल बाकी है। तो वो मुख्यमंत्री पद पे रह के वो जो करेंगे वो मुझे लगता है वो ठीक ही कर रहे होंगे। और इसका आकलन आने वाला समय और जनता करेगा प्रदेश की। इसमें हमें और आपको उनके ऊपर उंगली उठाने की या उनके बातों का जवाब देने की मैं नहीं समझता हूँ कि ना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ना हम इन सब चीजों में पढ़ना चाहते हैं। नहीं सर, अगर आप राजनीति में हैं तो फिर आपको बयानों को समझना भी पड़ेगा और उन पर बात भी करनी पड़ेगी। आप भी तो राजनीतिक पार्टी का हिस्सा ही है ना अनिल झा साहब। समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड रखती है मुख्यमंत्री के इस बयान पर, क्या आप ये नहीं बताएंगे? आप तो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि वो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। अभी हमारे भाजपा के भी प्रवक्ता ने कहा कि पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं भी मानता हूं पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, और हमारी बहन ने भी कहा ये चीज, और राजू दास भी मानते हैं पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो अगर जिनको मुखिया आपने चुना है और जब तक उनकी सत्ता है, तो जब वो क्या उनके कार्यकाल में काम करने के तरीके में हम लोग दखलंदाजी करेंगे? हमारी क्या हैसियत है? प्रदेश की जनता का काम है वोट तो देना। आप क्या ये बताना चाह रहे हैं कि ये तानाशाही हो रही है? आप ये बताना चाह रहे हैं? अब मैं जो कह रहा हूं, मैंने कहा ना कि देखिए, दुनिया पहले भी थी, दुनिया आज भी है, दुनिया आगे भी रहेगी। ऐसा ना हो कि जिसको आज हम आक्रांता, विक्रांता या जो भी कह रहे हैं, आने वाले समय में हमें कोई कहने लगे, मेरे बारे में भी बात करे। मैं तो जनता पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन प्रमोद मिश्रा जी आपसे मैं लूंगा, फिर मैं राजू दास जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रमोद जी, अनिल झा साहब कह रहे हैं कि अभी तो सरकार आपकी है, कर लीजिए, आने वाले वक्त में जनता का मूड भी बदल सकता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जनता पे छोड़ दीजिए। अच्छा बुरा जनता फैसला करती है। मतलब वही है सर उसका। जी बिल्कुल, झा साहब ने जो कहा है और उसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल संवेदनशील सरकार है और संवेदनशीलता के साथ, सर्वधर्म समभाव के साथ, छद्म धर्म निरपेक्षता से ऊपर उठते हुए प्रदेश के हित में जो कार्य करना चाहिए, जो कर्तव्य है, जो धर्म है, राजधर्म, और उसी पथ पर, उसी ध्येय पथ पर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निरंतर पल प्रतिपल हर पल जनता की सेवा में लगे हुए हैं। इसको लेकर के तो कोई दो मत ही नहीं है, और झा साहब ने इसका स्वागत किया है। ठीक है राजू दास जी, अब सवाल यह है कि झा साहब ये भी कह रहे हैं कि आप आक्रांताएं बताइए, विक्रांता बताइए, कुछ भी बताइए, मुगलिया शासन जिन लोगों ने चलाया, आने वाले वक्त में फिर लोग और भी बातें मौजूदा वक्त को लेकर भी कर सकते हैं। इस बयान को कैसे आप देख रहे हैं? क्या तुलना करना सही है? देखिए, उनका क्या भाव है मैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतिहास व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अगर इतिहास का व्यक्ति अध्ययन नहीं करेगा तो आने वाले भविष्य में व्यक्ति जीरो हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सीरिया से राजू दास खत्म हो गए, ये राजू दास खत्म हो गए, लेबनान से राजू दास खत्म, जैसे पाकिस्तान से खत्म हो गए, आज बांग्लादेश से राजू दास मार कर, पीट कर, काट कर भगाए जा रहे हैं। इतिहास को आपको पढ़ना पड़ेगा, इतिहास के बारे में मनन करना पड़ेगा। यह कह देना बैठकर घर में टीवी पर आसान है कि किसी को आक्रांता बताया जा रहा है, किसी को चोर बताया जा रहा है, किसी को लुटेरा बताया जा रहा है, किसी को बलात्कारी बताया जा रहा है। इतिहास पढ़िए ना। सभामन जनेऊ तब व्यक्ति को अजान कहा जा रहा है, लाखों मंदिर तोड़ता था। आप देखिए शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में, देख लीजिए ना कैसे जी दिए गए थे। तैयारी नहीं, इच्छा ही नहीं करना है, कोई मतलब ही नहीं। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। मेरा सवाल यह है कि वहां से लाश आती थी, यहाँ से अनाज जाता था, कौन किया भाई? धर्म के आधार पर देश का बंटवारा क्या राजू दास ने मांग किया? क्या धर्म गुरुओं ने मांग किया? किसने किया? मुट्ठी भर इस्लामिक आक्रांताओं ने किया और उसकी बात मान ली गई, भारत से पाकिस्तान कर दिया गया। आज आडवाणी जी जिंदा है, आडवाणी जी को भाग के आना पड़ गया। पहले
फिल्मी जगत के लोग पहले पिक्चर उधर ही बना करता था, लाहौर में। आप फिल्मी दुनिया के लोगों से पूछ लीजिए कैसे भाग भाग के आए मुंबई। तो हाँ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीरी हिंदू को कैसे मार काट के भगा दिया। तो विषय ये है कि जिस प्रकार से आज संभल का प्रकरण चल रहा है, मेरा सवाल यह है कि जब सनातन कहता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण। हमारा भाव है वसुधैव कुटुंबकम का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव, सर्वे सन्तु निरामया का भाव, जिसका परिणाम स्वरूप है कि हिंदुस्तान में हर मत मतांतर मजहब के व्यक्ति शांति पूर्वक रहते हैं। क्या ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 1835 तक वहां हिंदू राजा हुआ करते थे। क्या जमीन निकल गया कि आसमान खा गया? ईसाई कहाँ चले गए, जैन कहाँ चले गए, सिख कहाँ चले गए, बौद्ध कहाँ चले गए, पारसी कहाँ चले गए, ईसाई कहाँ चले गए, हिंदू कहाँ चले गए? इस पर भी प्रकाश डालने की जरूरत है महोदय। इससे काम नहीं चलेगा। अपने कुर्सी बचाए रखने के लिए भी एक बहन बोल रही थी कि राजू दास जी ने सही कहा। विषय यह है बहन कि सिर्फ आपने कहा कि हमने भी योगी जी को वोट दिया, हमने भी योगी जी का चुनाव किया। पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबकी विश्वास की बात किया, सबको गले लगाया। कई परसेंट मुसलमान मोदी जी को वोट करता, कई परसेंट योगी जी को वोट करता। मैं आपको घटना बता दूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुश्किल से 1 मिनट का समय लूंगा। मुख्यमंत्री जी के मंदिर परिसर में 26 दुकान मुस्लिम का है, परिसर में 26 दुकान, किसी भी मुसलमान से आप पता कर लीजिएगा। 26 दुकान मुसलमानों का है, 135 परिवार है और वोट की काउंटिंग हुई तो 3 वोट मिला। 26 दुकानें हैं, 3 वोट मिला। तो मैं कैसे मान लूं कि मुसलमान योगी जी को वोट करता, मुसलमान बीजेपी को वोट करता? लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं योगी जी का। पिछले सरकार में क्या होती थी दुनिया ने देखा है। 1 मिनट और, पिछले सरकार में क्या होता था दुनिया ने देखा है। इस सरकार में एक भाव से मंदिर से भी लाउड स्पीकर उतारे जाते हैं। तो ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा। अजरा जी, मैं चाहूंगा एक जवाब आपका। राजू दास जी ने जो बात कही, आपने जो बयान दिया उस पर, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अंतर साफ नजर आता है शासनकाल का, और साथ ही जब सबका साथ सबके विकास की बात होती है तो फिर उसमें बांटने वाली राजनीति कर कौन रहा है? पराग जी देखिए, ये तो बहुत बिल्कुल सिंपल साधारण सी बात है। अभी कल मैंने एक डिबेट की है, भाजपा की एक महिला विधायिका है जो बदायूं से बिलोंग करती हैं, उनका भी देख लीजिए बयान कैसा है कि उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में तो एक मुस्लिम का अलग विंग बना देना चाहिए। बांटने की बात कौन कर रहा है? ये तो बीजेपी के विधायक बात कर रहे हैं, बीजेपी के मंत्री बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम करने की कौन बात कर रहा है? साफ साफ खुले मंचों से पूरा एकदम अलिलानिया लोग बोल रहे हैं कि भाई एक विंग बना दीजिए मुस्लिमों की। बताइए, सदियों से जिस देश में हिंदू मुस्लिम की संस्कृति को जाना जा रहा है, जिस गुलदस्ते के लिए, ये खूबसूरती के लिए मशहूर है, आज उसको आप बांटने की और तोड़ने की बात करते हैं। आपके मंत्री, आपके विधायक, आपको सस्पेंड कर देना चाहिए, निकाल बाहर कर देना चाहिए, अब तक आपको निलंबन कर देना चाहिए था उनका। और आप कहते हैं कि बांटने की बात कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि उनका अस्पताल अलग कर देना चाहिए, उनका इलाज अलग कर देना चाहिए, तो मैं कहती हूं कि जिन डॉक्टर, मुस्लिम डॉक्टर जो हिंदुओं की जान बचाता है, तो क्या आप उसको भी खत्म कर देंगे? या जो इस हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक बने होते हैं, क्या आप उसमें भी अलग कर देंगे कि हिंदू को हिंदू ही ब्लड देगा और मुस्लिम को मुस्लिम ब्लड देगा? क्या आप इस सच्चाई को फिर स्वीकारेंगे? नहीं कर सकते हैं। आप तो इस तरीके से तोड़ने की बात कर रहे हैं। तोड़ने की बात कौन कर रहा है? मैं फिर पराग जी ये दोहराना चाहूंगी कि अभी रघुराज जी ने भी, इनके जो राज्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे रघुराज जी, उनका भी इसी तरीके का बयान आया है। वो बांटने की निरंतर, भाजपा के जितने प्रवक्ता हैं, भाजपा के जितने भी मंत्री हैं, वो इस तरीके के विवादास्पद बयान लगातार देते चले आ रहे हैं, लेकिन योगी जी उन पर लगाम कसने की बजाय उनको खुली छोड़ दे रखे हैं। बात मेरी इतनी है, सवाल तो ये भी है ना अजरा जी, जब विपक्ष के नेता औरंगजेब को लेकर, बाबर और अकबर को लेकर बयान देते हैं, तब कोई इन मुद्दों पर बात नहीं करता है। और सवाल ये कि जब त्योहारों को बांटने की बात आती है तब तो कोई कड़ा नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल चर्चा हुई है। जब होली को लेकर एएमयू पे सवाल उठा, तब तो किसी ने, विपक्ष के नेता ने बयान नहीं दिया, मुस्लिम स्कॉलर ने बयान नहीं दिया। आसिम
आसिम अबू आजमी साहब ने, अगर उन्होंने, उनका कोई वक्तव्य ऐसा आया, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी है। ये भी आप देखिए, अभी तक क्या किसी भाजपा के विधायिका जो उन्होंने केतकी सिंह जी ने जो एक अपना कल का वक्तव्य दिया है, उस पर अभी तक कोई उन्होंने अपनी शर्मा हुजूरी जाहिर की है कि हाँ मैंने गलत बयान दिया है। वो तो सीना ठोक के कहती है हाँ मैंने दिया है, अभी भी अडिग है कि मैं दिया। इसका मतलब आप तो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आप मुसलमानों के लिए नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं भाजपा वाले, ये नुकसान हिंदू भाइयों के लिए पहुंचा रहे हैं। हमारे से कोई नुकसान नहीं होना है। तो क्या तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ एक तरफ से हो रही है, आपका सीधा ये आरोप है? देखिए, जिस टाइम में जो अभी सत्ता में है, मैं उसकी बात करूंगी ना। अगर यही काम कोई अन्य दल के लोग करते हैं तो मैं उस पर भी उंगली उठाऊंगी। सवाल वही है कि विपक्षी नेताओं की ओर से जब बयान आता है तब फिर आप लोग के इस तरीके के रिएक्शन नहीं आते हैं, तभी तो सवाल उठता है। प्रमोद जी से एक जवाब मिलूंगा इस पर। मैं बराबर चर्चा में बैठ रही हूँ। इस तरीके का अगर कोई बयान आता है तो उसकी निंदा की जाती है। ठीक है, चलिए प्रमोद जी एक रिएक्शन, फिर मैं झा साहब आपके पास आ रहा हूँ। बहन अजरा ने कहा, अपना वक्तव्य जो उन्होंने व्यक्त किया, उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा। अभी महंत राजू दास जी भी बोल रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये ध्येय वाक्य है और इसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बहन जी बताएं कोई ऐसी योजना जो सरकार द्वारा प्रायोजित हो और जिसमें जाति, धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पे उसका आवंटन हो रहा। एक मैं चुनौती देता हूं, एक कोई ऐसी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसलिए किसी को नहीं दिया गया कि वो किसी विशेष धर्म से आता है अथवा पंथ अथवा संप्रदाय से आता है, या मैं बताना चाहूंगी, बिल्कुल मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। एक मिनट आप अपने समय में कर लीजिएगा। आप अभी जो मैं आकर्षित करवाना चाह रहा हूं उस पे बात करें। एक भी ऐसी योजना जिसका इस आधार पर आवंटन होता हो, एक उदाहरण नहीं, एक भी उदाहरण नहीं। जो स्वर्णकाल जिसकी बात करते हैं ना लोग, तमाम राजनीतिक दल 2014 से पूर्व अथवा 2017 से पूर्व इसी आधार पर होते थे। सिगरेट की डब्बियों पर लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाते थे। पुलिस और थाने में किस तरह से नियुक्तियां होती थी। आजम खान साहब क्या करते थे, जब भैंस ढूंढने पुलिस निकलती थी, वो सुरक्षा व्यवस्था थी क्या? या जिस तरह का आवंटन होता था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, कौन सा आवास किसी को इसलिए वंचित रह गया कि वो किसी धर्म, पंथ अथवा संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसको नहीं दिया जाएगा, या यहां तक कि किसी राजनीतिक दल का हो। कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया गया। हर घर जल योजना के तहत भी कभी ऐसा योजना, एक केस नहीं है। हाँ, मनगढ़ंत अगर किसी को उदाहरण देना हो तो दे सकता है। अभी अबू आजमी की बात कर रहे थे, किसका मुकाबला कर रहे थे? एक लुटेरे का और राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े हुए एक महान व्यक्तित्व के साथ। शिवाजी राजे, संभाजी राजे औरंगाबाद में कब्र बताएंगे और उस पे जा करके सजदा करेंगे और शिवाजी राजे का अपमान करेंगे। यह राष्ट्र इस स्वाभिमान को जो भी नष्ट करने का प्रयास करेगा उसके विरोध में हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हमारी नीतियों में कहीं पर कोई भी अस्पष्टता नहीं है। हम पूरी तरह से क्लियर हैं। ठीक, हम पे ये आरोप लगाया जाता था कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने वो भी, हमारे लिए क्योंकि वो राजनीतिक विषय नहीं था, हम उसके प्रति संकल्प थे और हमने उसको करके दिखाया और राजनीति उस पर से समाप्त कर दी। तो आप ये कहना चाहेंगे कि आपने कोर्ट ने फैसला नहीं किया है, ये सरकार ने फैसला किया है, लेकिन हमने बिल्कुल बहन जी कोर्ट से ऊपर नहीं है। प्रमोद मिश्रा जी, मैं कहना चाहूंगी कि आप कोर्ट से ऊपर तो नहीं है ना, सरकार कोर्ट से ऊपर नहीं होगी ना। इसी बात का जवाब दे दूं, सरकारों का काम यही है कि कैसे वर्षों से, सदियों से लंबित पड़ी हुई विषयों को जल्दी से जल्दी उसका निराकरण कराया जाए, और यही सरकार ने करवाया है। दूसरे सरकारें जो टाल मटोल के लिए और जो इस नारे पर चुनाव लड़ा करते थे, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, जब आप नहीं, इनको बड़ा आनंद आता था, हमने वही जवाब दिया है कि त्वरित कार्रवाई हो। और ये भवनों से जुड़ा हुआ विषय है, कोर्ट इस पे अनगिनत समय तक
इसको लंबी नहीं, नहीं रख बिल्कुल सकता। सही बात आप कह रहे हैं कि भावनाओं से जुड़ा हुआ है। दिया जो मिश्रा जी, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रही हूँ। मैं आपकी बात तो कोई आगे बढ़ाना चाहूंगी। आपने कहा कि भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल मैं मानती हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद पे फैसला किया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज कहा कि आस्था के विषय पर फैसला किया जा रहा है। नहीं, मैं बाबरी मस्जिद बोलूंगी। मैं बाबरी मस्जिद को ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आस्था के सुनिए मेरे आगे। बाबर चोर, बाबर लुटेरा, बाबर बलात्कारी, बाबर नीच, बाबर आतंकवादी, बाबर नीच, बाबर नीच, बाबर नीच, बाबर चोर, बाबर चोर, बाबर चोर, बाबर चोर, बाबर चोर, बाबर लुटेरा, बाबर आक्रांता, बाबर बलात्कारी। उसको बाबर ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। रहती हो हिंदुस्तान में, खाती हो हिंदुस्तान में, प्रेम बाबर से, ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। बाबर चोर, बाबर चोर, बाबर नीच, बाबर बलात्कारी, बाबर चोर, बाबर चोर, बाबर चोर, ठीक है, बाबर चोर, ये नहीं चलेगा, ये नहीं आपकी चलेगा। शैली आपकी पता चली एक संत की बोली नहीं हो सकती है। नो बाबरी, नो बाबरी, नहीं बाबर, गलत ऑलवेज बाबरी, ऑलवेज बाबरी, इंशाल्लाह। बाबर चोर, बाबर बलात्कारी, बाबर नीच, बाबर लुटेरा। अगर बाबर से संबंध रखते हो, इस्लाम अगर बाबर से संबंध रखता है, अगर इस्लाम इसका मतलब नीचों से संबंध रखता है, नहीं, क्या दर्शाना चाह रहे हो? बाबर की विचार, बाबर की विचार आपकी है, बाबर की विचार आपकी है, बाबर की विचार आपकी है, बाबर की विचार है, नीचों की विचार आपकी है, चोरों की विचार आपकी है, बलात्कारियों की विचार आपकी है, लुटेरों की विचार आपकी है। महिला होकर शर्म नहीं लगता है? चोरों की बात करते हो, बलात्कारियों की बात करते हो, नीच की बात करती हो, शर्म नहीं लगता महिला होकर? महिला होकर शर्म नहीं लगता है? बाबर नीच की बात करते हो, बाबर नीच की बात करते हो। सवाल ये है, सवाल ये है, बाबर की बात करते हो। ठीक है झा साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बाबर के बेटे आपने डिबेट रखा संभल पे और कहाँ चले गए बाबर और रानी करवती क्यों चले जाती है? ठीक है, मुस्लिम है, उसको इस तरह की भाषा आप चीजें सब आप टीवी पे सुनवा रहे हैं, ठीक है, दर्शक आप जहाँ साहब रुकिए थोड़ा सा, जहाँ साहब थोड़ा सा रुकिए, लेकिन सवाल ये है जहाँ साहब आप ही के पास आ रहा हूँ। नहीं पराग जी मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए अजरा जी, आप मुझे कंप्लीट करिए, फिर मैं जहाँ साहब आपको थोड़ा सा नहीं आपको रुकना होगा। नहीं, बाबर से प्यार जाओ पाकिस्तान, जहाँ का बाबर था वहाँ जाओ ना, जहाँ का बाबर था वहाँ जाओ। बाबर जहाँ से आया था वहाँ जाना चाहिए आपको, बाबर जहाँ से आया था वहाँ जाना चाहिए आपको, बाबर जहाँ से आया था वहाँ जाना चाहिए आपको। बाबर चोर, बाबर लुटे, बाबर बलात्कारी, हमारे प्रभु राम का मंदिर तोड़ने का कार्य किया बाबर। बाबर चोर, बाबर बलात्कारी, तुमको हिंदुस्तान में रहने की जरूरत नहीं है, तुमको बाबर जहाँ से आया था वहाँ जाना चाहिए। आप हिंदुस्तान में क्या करती हो? आप हिंदुस्तान में क्या करती हो? बाबर चोर था, बाबर लुटेश था, बाबर बलात्कारी था, बाबर प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़ा। ऐसे चोरों का नाम लेकर आपको वहाँ जाना चाहिए। ठीक है ऐसे चोरों अजरा जी, करने वाले, ठीक है अजरा जी, क्या ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया आप, हो गया आप अजरा जी, ठीक है अजरा जी, अपनी बात रखिए। क्या बाबर भारत का नायक बनेगा? आपने कहा ऑलवेज बाबर। पहले क्षमा मांगो, पहले क्षमा मांगो। बाबर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया था, बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था। तुम ऑलवेज की बात करती हो, तुमको तत्काल बाबर जहां से आया था वहां जाना चाहिए था। जहां से बाबर आया वहां आपको जाना चाहिए। आपको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। बाबर के विचारों को मानने वाले को भारत में रहने की जरूरत नहीं है। बाबर के विचारों को मानने वाले भारत में रहने की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं, एकदम नहीं। तुम्हारे जैसे ही लोग जब भारत मैचों में भी जीतते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। तुम्हारे जैसे ही लोग, तुम्हारे जैसे ही विचारधारा के लोग, तुम्हारे पूर्वजों ने ही भारत से पाकिस्तान बनाया, तुम्हारी ही विचारधारा थी, तुम्हारी औरंगजेब और बाबर की ही विचारधारा।
ये औरंगजेब और तमीज बाबर नहीं है, नहीं पता नहीं चलेगा। कैसे लोग आपको औरंगजेब और डिबेट में बाबर बैठा नहीं लेते हैं चलेगा। जिसको जरा भी ज्ञान नहीं है। भारत में औरंगजेब बाबर नहीं चलेगा। जो तेरा बाबर की पैर बात लेने से करेगा संत नहीं हो जाता उससे हम है। जूते से बात तेरा करेंगे। पैर लेने से जो संत नहीं हो बाबर से जाता बात है। करेगा ये नहीं, संत की जो भाषा बाबर होती है, की तू बात संत करेगा, नहीं है, जो तू संत बाबर के की नाम पे बात धब्बा करेगा है, तू उससे संत के जूते नाम से पे बात करेंगे धब्बा हम है। लोग। नहीं, तो नो बात बाबरी, करना, नो मैं तो बाबर, बात कर रही हूँ। बाबर चोर, बाबर बलात्कारी, बाबर बलात्कारी। तुम कैसी महिला हो? आशा राम बलात्कारी। देखिए, आशा भाषा राम की बलात्कारी, मर्यादा का राम ख्याल रहीम रखेंगे बलात्कारी टीवी हो। पर बैठकर तो कैसी ज्यादा महिला बेहतर हो? होगा। मैं तो कैसी यही महिला अपील हो? कर सकता हूं आप लोगों कैसी से। महिला हो? ठीक है, बलात्कारी की बात करते हो, नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं चलेगा। ऑलवेज बाबर एक नहीं, दूसरे के नहीं, साथ निजी पहले मत होइए नहीं, और नहीं भाषा की चलेगा, मर्यादा कम से कम नहीं रखिए। चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऑलवेज बाबर नहीं, ठीक है। ऑलवेज बाबर नहीं। पहले माफी बौखलाहट मांगो, बता रही है। नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा। बौखलाहट बता रही है। देखो देखो, पानी पी लो, नहीं पानी पी लो चलेगा, पहले। इनको ठीक है। पहले थोड़ा आप बाहर पानी ठीक पिला है, दो अनिल भाई, झा साहब। जिम्मेदारियों उनको पानी पिला दो। ठीक है, अनिल झा साहब। पानी पिलाओ इनको। इनको बाहर करिए, अनिल हम झा उसको साहब, बाहर क्या करिए। बाबर, अकबर, औरंगजेब यही सब इस देश के नायक बनेंगे? यही इस देश के नायक हैं? बात करने वाली संत महिला जी, नहीं बात चलेगा। सही है, ये ज्यादा। चोर की बात कितना करने बात वाली के लिए महिला आज? नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने तो साफ कहा हरिहर मंदिर था। उसको बाहर करो, और प्लीज हटाओगे नहीं। नहीं, गलत मैं टिप्पणी सीधे नहीं, मैं हटाऊं। दोनों से तेरी दरख्वास्त नहीं करूंगा। हटाऊं। तू सामने आ जा तो तुझे जूतों से मारा कराऊंगी, तुझे जूतों से मारा। वो बात करो ना, तीन बीवी जूतों इससे की बात करो ना, जो होता है अलग अलग बात करो ना। मैं जब चार मर्दों के बीच में जाती हूँ तो बात तो करता। जैसे ढोंगी अरे भाषा सुन की ना। मर्यादा रखें। एक नहीं, गलत बात नहीं सर, प्लीज गलत बात नहीं। भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें। टिप्पणी इस तरीके की ना करें जो कि टीवी पर संवैधानिक ना हो। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इंडिया न्यूज बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करता है। मैं आप दोनों से अपील कर रहा हूं और मैं सभी से अपील कर रहा हूं कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें जो कि अमर्यादित हो, अपमानजनक हो। किसी के ऊपर कोई निजी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी। इस चर्चा में, इस डिबेट में मैं सभी से दरख्वास्त कर रहा हूं, तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बात करें और जो भी गलत भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उस भाषा का इस्तेमाल ना करें। मैं सभी से यही अपील कर रहा हूं बार बार। इंडिया न्यूज इस तरह की भाषा का समर्थन बिल्कुल नहीं करता है जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अभी हुआ। मेरी आवाज आ रही है क्या झा साहब, आप सुन पा रहे हैं? साझा करने वाली मैं राजू दास जी और अजरा जी, मैं आप दोनों से अपील कर रहा हूं, गलत बात, मैं आप दोनों से अपील कर रहा हूं, इस तरीके की भाषा शोभा नहीं देती आप लोगों की मुख से। हो सकता, बाबर आइकॉन नहीं हो सकता, बाबर आइकॉन नहीं हो सकता, बाबर आइकॉन नहीं हो सकता, देश में लूटने वाला आइकॉन नहीं हो सकता, लूटने वाला आइकॉन नहीं हो सकता, बलात्कारी आइकॉन नहीं हो सकता, देश को तोड़ने वाला आइकॉन नहीं हो सकता। जो बाबर की बात करेगा उसको बोलने का अधिकार नहीं। ठीक है, बाबरी की बात करेगा उसको बोलने का अधिकार नहीं। प्लीज नहीं, गलत टिप्पणी मत करिए। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं। भाषा की मर्यादा को रखिए प्लीज। मैं दरख्वास्त कर रहा हूं, भाषा की मर्यादा को रखिए। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। टीवी पर यह भाषा अमर्यादित है, असंवैधानिक है और इंडिया न्यूज बिल्कुल भी इस तरह की भाषा का समर्थन, इस तरह की टिप्पणियों का समर्थन, इस तरह के शब्दों का समर्थन नहीं करता है जो कि इस्तेमाल किए गए हैं। जा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपके पास आ रहा हूं। प्लीज प्लीज प्लीज, ये तरीका बहुत ज्यादा गलत है, ये तरीका बहुत ज्यादा गलत है, बाबर आइकॉन नहीं हो सकता, ये तरीका बहुत ज्यादा गलत है। दोनों की आवाज डाउन करिए प्लीज। मैं राजू दास जी और अजरा जी, मैं दोनों से दरख्वास्त कर रहा हूं, बाबर आइकॉन ये तरीका बहुत ज्यादा गलत है। बाबर आइकॉन नहीं हो सकता, बाबर आइकॉन नहीं हो सकता, ये गलत तरीका है, नहीं हो सकता, ये गलत तरीका है। आवाज डाउन करिए, दोनों की आवाज डाउन करिए प्लीज। पहले माफी मांगो, पहले माफी मांगो, पहले माफी मांगो, नीच महिला, पहले ये गलत तरीका है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करिए प्लीज। आवाज डाउन करिए। पहले माफी मांगो, पहले माफी मांगो प्लीज, पहले माफी मांगो। बाबर चोर, बाबर नीच, बाबर बलात्कारी। मैं राजू दास जी रुक जाइए थोड़ा सा। अजरा जी आप भी रुकिए, मैं दोनों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, प्लीज रुकिए।
पावर आइकॉन नहीं हो सकता भाई। ठीक है, अपनी वाणी को विराम दीजिए, आइकॉन चलेगा, अपनी वाणी को थोड़ा सा विराम दीजिए दोनों लोग, प्लीज। नहीं चलेगा, चोरों को नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए आप। भगवान का नाम पावर आइकॉन नहीं हो सकता। या तो माफी मांगे, या तो मुझको बाहर करो, या तो झांसी रखी है, नशे में है ये करो। मैं हिंदुस्तान का आइकॉन जहाँ साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो आप दोनों से मेरी दरख्वास्त है, महेंद्र राजूदास जी, अजरा जी, महेंद्र राजूदास जी, अजरा जी, आप दोनों से मेरा निवेदन है, थोड़ा सा अपनी वाणी को विराम दीजिए, क्योंकि इस तरीके की भाषा अमर्यादित है और जिस तरह की चर्चा हम कर रहे हैं। पहले बाबर नहीं, ठीक है सर, ठीक है महाराज जी, थोड़ा सा रुकिए। देखिए अजरा जी, अजरा जी और राजूदास जी, मैं दोनों दरख्वास्त करूंगा, मुझको तत्काल बाहर कीजिए। बाबर आइकॉन नहीं, आप सभी चर्चा के लिए आए हैं, मुझे मौका दीजिए सबके पास बारी बारी से जाने का। राजूदास जी मौका तो दीजिए, मौका तो दीजिए। कोई आतंकवादी हमारा देश का आइकॉन होगा? ठीक है, ये टीवी पर बैठकर ये बोलेंगे? ठीक है, मुझे मौका दीजिए सबके पास जाने का, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। अजरा जी और राजूदास जी, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा सा रुकिए। अजय झा साहब के मैं झा साहब के पास में जा रहा हूं। झा साहब, सवाल ये है कि हम चर्चा से भटककर और इस तरीके की चर्चा पर जाएं, इससे बेहतर है कि हम तर्कों और तथ्यों के आधार पर बात करें। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उस पर बात नहीं होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि संभल एक सच्चाई है, हरिहर मंदिर था और यहां पर भगवान विष्णु का अवतार होना है। क्या इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? पराग जी, मैंने आपको फिर से कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो, इस प्रदेश के राजा हैं वो। राजा का फरमान, राजा का आदेश तो खत्म हो गए सर, अब तो जनता ही राजा है। तो लीजिए, अब सर अगर आपने मुझसे सवाल किया तो जवाब थोड़ा धैर्य से सुनिए। मैं आप ही की बातों का मैं बाबर अकबर की बात नहीं करूंगा, मैं आपको पूरे आपके सवालों का जवाब दूंगा। समझ रहे हैं आप? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, ये जब आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से या कहीं पे भाषणों में सुना जाता है तो प्रदेश की जनता सुन रही है और उसका अमल कर रही है। अब उसके जनता के पास क्या पावर है उनकी बातों को काटने का, उनके आदेशों का काटने का तो नहीं है। कौन कर रहा है? दूसरी एक बहन मेरी बात होने दीजिए प्लीज। अब मैं थोड़ा बात कर रहा हूं। अभी राजू दास जी बोल रहे थे इतिहास की बात, इतिहास पढ़ने के लिए शायद मुझसे कह रहे थे या दुनिया के लोगों से कह रहे थे, तो मैं महंत राजू दास जी को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इतिहास पढ़ के वर्तमान और भविष्य को खराब नहीं किया जाता है। इतिहास पढ़ के वर्तमान और भविष्य को अगर सुधारा जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। अगर बहुत बढ़िया हुआ था तो और बढ़िया किया जा सकता है, और कहीं खराब हुआ तो उसको सही किया जा सकता है। इतिहास पढ़ के वर्तमान और भविष्य को खराब करके फिर से एक इतिहास में जाके और फिर कभी, मैंने शुरू में ही कहा आपसे कि ऐसा ना हो कि आज हम जिसको आक्रांता विक्रांता या जो भी कह रहे हैं, कल आने वाले समय में मुझे भी कहे, तो उसकी गरिमा, उसकी चिंता, उसका स्मरण रखना चाहिए। खास करके संविधान के पद पर बैठे हुए संवैधानिक शपथ लेने वाले लोगों को। दूसरी बात, अभी देखिए कितना हमारे देश में चल रहा है सनातन, अभी महाकुंभ दुनिया का हुआ, सनातन की जय हो। अभी एक सनातन का चेहरा आपने देखा, आपके चैनल के माध्यम से दुनिया के दर्शक ने देखा, हिंदुस्तान का एक सनातन प्रेमी जो अपने आप को साधु कहता है, चैनल पे बैठ के महिला के साथ किस तरह का व्यवहार और बातचीत कर रही है। मैं ये कहता हूं, अभी राजू दास जी ने कहा यहां बैठ के फिलिस्तीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ना जाने कितने हिंदू और ईसाई और बौद्ध और जैन और पंजाब सिख के लोगों की बात करने लगे कि सबका कत्लेआम हो गया, उसका बदला ये हिंदुस्तान में बैठे बैठे लेंगे। अरे भाई साहब, हिम्मत हो तो उठाओ, जाओ पाकिस्तान, जाओ बांग्लादेश, बचाओ। विश्व गुरु है हिंदुस्तान। अब विश्व गुरु हमारा नेता मोदी जी हैं, कोई आंख में आंख डाल के बात नहीं करेगा आपसे। घर में बैठ के पाकिस्तान की बात करते हो, चैनल पे बैठ के बांग्लादेश की बात करते हो, कर कुछ नहीं पाओगे, बातें बड़ी बड़ी करते हो। ठीक है, अयोध्या से बाहर निकल कर देखा है। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूं, अभी ये हमारी बहन को कह रही थी ना कि देश से बाहर जाओ, अधिकार नहीं है। मैं बोल रहा हूं चैनल पे आपके राजू दास जी को, फैजाबाद से निकल के बाहर बोल के दिखाइए। ठीक है, लेकिन साहब क्या ऑलवेज बाबर सही है? अकबर औरंगजेब बाबर की आइकन है। दिखाइए, अकबर मोदी जी योगी बाबर के आइकॉन है सर। जहाँ साहब बाबर आइकॉन है समाजवादी पार्टी के नजर में, आपका स्टैंड क्या है? बाबर अकबर की बात वो कर रहे हैं जो अभी बैठे बैठे चैनल पे हजारों
हजारों बार क्या नाम बाबर लिया आइकॉन है सर झा साहब? बाबर का नाम हजारों बार झा साहब राजू दास ने लिया। क्या बाबर आइकॉन है? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर? बाबर राजू दास का आइकॉन हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता है। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है या नहीं मेरा है? नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं आप? अब मेरे मुंह में मेरी बात मत डालिए। नहीं झा साहब, मैं तो आपके मुंह से आपकी की बात किया, एक बार राम जानना चाहता हूँ। तो झा साहब, राजू मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, औरंगजेब, बाबर, अकबर, ये आइकॉन हो सकते हैं भारत के। हमारा हिंदुस्तान का नेता, हमारा हिंदुस्तान के आजाद कराने वाले से लेके, और रही बात सनातन की, तो सनातन सदियों से था, सदियों तक रहेगा। उसको मिटाने वाला न पैदा लिया है न पैदा होगा। लोग पीठ थपथपा रहे हैं, ठीक है, कोर्ट का फैसला को अपनी फैसला बता रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि 1400 साल पहले इस्लाम आया और कुरान 5000 साल पहले लिख दिए गए, वो बात सही समाजवादी पार्टी की नजर में है? आपका स्टैंड ये क्लियर है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि वो कुर्सी पे हैं, आप अभी एंकरिंग कर रहे हैं। जो आप कहेंगे उसको कौन काटेगा? मैं अभी बैठा हूं आपके डिबेट पे, मैं जो अपनी बात कर रहा हूं उसको कौन मना करेगा? आप उसको काट सकते हैं, मुख्यमंत्री जी जो बातें कर रहे हैं, अगर मैं कुछ गलत बात करूंगा तो उसको आप रोक सकते हैं, मैं कोई गलत आंकड़ा दूंगा उसको आप रोक सकते हैं। मैंने आपको इशारों में कह दिया, समझो तो समझ। चलिए प्रमोद मिश्रा जी, क्या इशारा समझ रहे हैं झा साहब का? वो ये कह रहे हैं विक्रांता बता रहे हो, और जिसको आप बता रहे हो दोषी, ठीक है, आने वाले समय में इतिहास में प्रमोद आपको भी मिश्रा पढ़ा जी, जाएगा। आक्रांता विक्रांता बता दीजिए, आने वाले वक्त में आप लोगों को भी कोई बताएगा। ये साफ कह रहा है उनका, वो तो इशारों में कह रहे हैं, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ उनकी भाषा में। और कह रहा हूँ आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से। पराग जी एक सेकंड दीजिएगा। मुझे लगता है कि 4 शंकराचार्य हिंदुस्तान के अंदर, जैसे सेना में चीफ डिफेंस ऑफिसर बनाया गया था, वो शंकराचार्य बाबर को सर आइकॉन तो नहीं बताते हैं ना? वैसे शंकराचार्य, अरे उन शंकराचार्यों के मुख से आपने बाबर को आइकॉन सुना क्या? बना देना चाहिए योगी जी को। प्रमोद मिश्रा जी, बहुत जल्दी से आपका रिएक्शन को सौंप देना चाहिए। ये सरकार का काम नहीं है, ठीक है, सन्यासी का काम है। चलिए प्रमोद मिश्रा जी, बहुत जल्दी से रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि सरकार का काम नहीं है सर। अनम्यूट करिए, म्यूट है आप, अनम्यूट करिए खुद को। जी अभी झा साहब ने कहा कि हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है और इतिहास से सीख लेना चाहिए। बिल्कुल, इतिहास से सीख लेना ही चाहिए, और ये देखना चाहिए कि इतिहास में ऐसा जो भी दुष्कर्म हुए, जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय अस्मिता अथवा स्वाभिमान को कुचलने का प्रयास किया, वो हमारे प्रेरणा पुरुष तो नहीं हो सकते। और जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा करने के लिए निरंतर प्रयास किए, संघर्ष किए उन लुटेरों के विरुद्ध, उनके ऊपर तो हमें शान से सभी को, इवन हमारी बहन जी को भी, उन पे गर्व करना चाहिए, और ये सभी के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। हाँ, इतिहास जब पुनरावलोकन करेगा तो ये जरूर कहेगा कि सनातन के पुनर्जागरण में जो लोगों का योगदान था, उन्होंने श्रेष्ठतम कार्य करके दिखा। जैसे स्वाधीनता संग्राम में, नहीं प्रमोद मिश्रा जी, एक मिनट झा साहब रुकिए। प्रमोद मिश्रा जी, देने वाले को आज कहा जाता है, वैसे ही कहा जाएगा। ठीक है प्रमोद मिश्रा जी, झा साहब का ये साफ इशारा है, वो तुलना कर रहे हैं मुगलिया शासन और अभी के शासन की। अंग्रेजों के साथ थे ना, जैसे देश की आजादी में आपके भाजपा के लोग, भाजपा के संघ से जुड़े हुए लोग, हिंदू वाहिनी के लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, मुखबरी कर रहे थे, पैसा ले रहे थे। आज इतिहास है ना कि कहीं भी आपका इतिहास पुरुष नहीं है। कहीं भी स्वाधीनता संग्राम में मुसलमान का नाम तो आता है, सिख का नाम तो आता है, हिंदू का नाम तो है, लेकिन भाजपाइयों का नाम नहीं है, संघियों का नाम नहीं है। तो वही इतिहास मैं कह रहा हूँ कि वही इतिहास में फिर दोहराया जाए, और जिसको आप अक्रांता विक्रांता और जो नवाजे जा रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप सरकार में हो, आप सरकार चलाइए, आपको धर्मावलंबी नहीं बनना है, शंकराचार्य बनिए। दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकता। दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकता। सरकार की कुर्सी पर बैठ कर संविधान की कुर्सी पर बैठ कर की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, एक मजहब की बात करेंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान को और भविष्य को खराब मत करिए। आप वर्तमान और भविष्य को खराब कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा ना हो कि जो आप बोल रहे हैं वो आपको काटना पड़े। झा साहब बोलने देंगे या ज्ञान बांटने आए हैं आप? प्रमोद मिश्रा जी, मैं कौन होता हूँ काटने ठीक है झा साहब आप रुकिए सर, थोड़ा सा रुकिए। प्रमोद मिश्रा जी, सीधा इशारा है, अरे लाग लपेट छोड़िए ना सर, सीधा इशारा प्रमोद मिश्रा जी झा साहब का, मुगलिया शासन और आज के शासन को कंपेयर कर रहे हैं। अब आप बताइए आपका रिएक्शन क्या है प्रमोद जी? इशारा मैं बताता हूँ, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो आंदोलन हुआ, उससे जन्मा हुआ दल, वो
जो दल जिसका कहीं नामो निशान था स्वतंत्रता में, उनको इतिहास क्या पता स्वतंत्रता संग्राम का? अंग्रेजों की गुलामी करने वाले आज भी कर रहे हैं, आज भी जाके बाहर कर रहे हैं। टाटा मोटर्स में बैठ करके मोटर चलाइए थोड़ी देर और हमें डिबेट पे काम करने दीजिए। आज बात कर रहे हैं। झा साहब रुकिए, झा साहब थोड़ा सा अभी हमें अपना वक्तव्य देने दीजिए। झा साहब रुकिए, प्रमोद मिश्रा जी को जवाब तो देने दीजिए साहब। मेरी आवाज आ रही है क्या? प्रमोद जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो मैं आ रहा था विषय पर सीधे सीधे। जिनको नहीं पता है कि स्वतंत्र समर में कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अब उनसे हम क्या इतिहास का ज्ञान लेंगे? मुझे पता है कि आप लोग नहीं थे, इतना मुझे पता है कि आप लोग नहीं थे, आपका पूरा खानदान नहीं था, भाजपा खानदान, संघी खानदान, कोई खानदान नहीं था, आरएसएस का कोई नहीं था, सब मुखबरी कर रहे थे। इतना मुझे पता है, मेरे बच्चे को पता है, पढ़िए इतिहास जाके। ठीक है झा साहब 1 मिनट, आप बहुत बोल चुके हैं। बहुत जल्दी से रखिए अपना रिएक्शन, फाइनल कमेंट। क्यों परेशान कर रहे हैं आप? कुछ आपको पता नहीं है। परेशान नहीं कर रहा हूं, सच्चाई झा साहब प्लीज रुकिए सर, रुकिए प्रमोद मिश्रा जी बहुत जल्दी से फाइनल कंक्लूड करिए सर। जी, सीधी सी एक बात है, बिल्कुल राष्ट्रीय और हमारी संस्कृति, उसका जिससे भी गौरव स्थापित हो सकता है, वो सभी परंपराओं की स्थापना और पुनर्जागरण होना ही चाहिए। ठीक है। यह राष्ट्र लाखों वर्ष पुराना राष्ट्र है, हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति है। हमने यहाँ पर सर्वधर्म सद्भाव के साथ जीवन पद्धतियों को अपनाया है। ठीक है, ये सरकार का काम नहीं है। ठीक है, बात ठीक है। मैं झा साहब और मिश्रा जी आप दोनों से आग्रह करूंगा, थोड़ा सा रुकिए। एक फाइनल रिएक्शन राजू दास जी से और अजरा जी से मुझे लेना है। राजू दास जी, ठीक है सर, राजू दास जी बार बार शंकराचार्यों का जिक्र होता है, ठीक है, अब रुकिए सर, आप दोनों रुकिए प्लीज। राजू दास जी बार बार शंकराचार्यों का जिक्र होता है, मैं एक रिएक्शन इस पर बहुत संक्षिप्त में आपको चाहूंगा। में बैठ करके डांस करवाने वाले लोग यहाँ पर आकर के नैतिकता। अभी क्या हो रहा है? अभी मुजरा हो रहा है गोरखपुर में, अभी गोरखपुर में सारी भोजपुरी अभिनेत्रियां। झा साहब क्या, झा साहब प्लीज रुक जाइए सर, झा साहब रुक जाइए सर, झा साहब प्लीज रुकिए सर। अब आप भी वैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका विरोध थोड़ी देर पहले कर रहे थे। राजू दास जी बार बार शंकराचार्यों का जिक्र होता है, एक रिएक्शन इस पर चाहूंगा बहुत संक्षिप्त। कैसे लोग बात करने हमारे शंकराचार्य भगवान के में नमन करते हुए राजदास जी आप बोलिए। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने सनातन की रक्षा के लिए, संस्कृति की सुरक्षा के लिए लगातार, मानवता के उत्थान के लिए लगातार प्रयास किया, काम किया। कभी भी उन्होंने आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं किया, आतंकवादियों का महिमा मंडन नहीं किया, कभी उनको गले लगाने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, एक तरफ तो शंकराचार्य जी का नाम लेते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी के विचारों पे कहाँ चलते? ठीक है अजरा जी, भाव पे कहाँ चलते? ठीक है राजदास जी, अजरा जी क्या ऑलवेज बाबर कहने से ही भारतीय संस्कृति की स्थापना होगी, जिसका जिक्र हमारे दोनों प्रवक्ता कर रहे हैं? अजरा जी बहुत संक्षिप्त में आपका। त्रिशूल लेके चलते हैं लेकिन जुबान में जहर है। झा साहब रुक जाइए, झा साहब रुक जाइए, अजरा मूवी जी के पास में जा रहा हूँ। अरे आप अजरा मूवी ने क्या, रुकिए सर। अजरा जी, पराग जी आप इनको क्यों बीच बीच में हस्तक्षेप करने देते हैं? मैं रोक ना डिबेट करना आता है, मैं रोक रहा हूँ। अजरा जी, अजरा जी ठीक है। अजरा जी क्या ऑलवेज भारतीय संस्कृति की स्थापना होगी? जब महिला के साथ लगे थे तो आपको मजा आ रहा था, अब आपको अच्छा लग रहा है। आनंद आप लीजिए। रुक जाइए सर, आनंद नहीं लेते, सच्चाई जाइए प्लीज। अजरा जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हमसे व्यक्तिगत मत होइए। हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आप लोगों का आवाज म्यूट कर दीजिए। आप बोलिए, आपकी आवाज हो नहीं आ रही है। तरीके से नहीं, ऐसे नहीं मैं बोल सकती हूँ। आपके चैनल पे सरेआम बदतमीजियां हो रही हैं। आपने एक बार भी नहीं कहा कि महिला के साथ अभद्रता हो रही है। मैंने बोला कि अपराध भाषा का इस्तेमाल, इसका समर्थन इंडिया न्यूज बिल्कुल नहीं करता है। इस्तेमाल मैंने दोनों से किया, मैंने दोनों से किया, एक तरफा नहीं हुआ है। बाहर निकालना चाहिए आपको, ऐसे प्रवक्ता को बाहर निकालना। मैंने दोनों से किया है, मेरे लिए सभी सम्मानित हैं और मैं सभी से निवेदन के साथ ये फिर से कहता हूँ कि इंडिया न्यूज बिल्कुल समर्थन नहीं करता ऐसी भाषा का। भद्रता से बात करने वाले ऐसे थोड़ी सनातन को माफी मांगना चाहिए। जो ऐसे संत हो सकते हैं क्या? अजरा जी क्या ऑलवेज बाबर से भारतीय संस्कृति की स्थापना होगी, जिसका जिक्र दोनों प्रवक्ताओं ने किया? ये मांगे, ये होता कौन है चोर? इस चोर से कोई माफी मांगेगा?
फिर उसी भाषा पे आप लोग उतर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा कैसे आए, कौन हो गया? ठीक है, ठीक है, नहीं ये गलत है, निजी टिप्पणियां नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। आप चारों का बहुत शुक्रिया। झा साहब आपका शुक्रिया, मिश्रा जी आपका शुक्रिया, अजरा जी और राजदास जी आपका शुक्रिया। चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सवाल यह है कि जब तर्क और तथ्यों पर बयान आए तो उसी के आधार पर भी चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। नमस्कार।